बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले। ऐज़ान गिरामी क़दर, कभी कभार हम मजालिस अज़ा में इतने मसाइल पेश दर पेश मौजूद होते हैं कि अगर मैंने किसी एक चीज़ का जिक्र किया और दूसरी चीज़ का जिक्र न किया तो शायद नाइंसाफ़ी होगी। हमने कल ऐलान किया था कि हमारा वक्त 1 बजे होगा, इंशाअल्लाह हम 1 बजे हाज़िर हो जाएंगे और 1 बजे हमने पहुँचने की कोशिश की। इसी मजमे के दरमियान हमारे वो बानी मजलिस भी मौजूद हैं कि जिनकी तरफ हमें दूसरी मजलिस में जाना है और वो काफ़ी फ़ासले पर है, और उन्होंने बार बार हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जल्दी अपनी मजलिस को ठीक टाइम पर ख़त्म कीजिएगा ताकि हमारी वहाँ की मजलिस ठीक टाइम पर शुरू हो सके। इसलिए मैं बहुत मुअद्दबाना अंदाज़ में आप तमाम सामीन, हाज़रीन, बानियान से मुल्तमिस हूँ कि मुझे थोड़ी सी गुंजाइश दीजिएगा और मुख्तसर मजलिस पेश करके मैं आपकी ज़हमत को तमाम करूँगा। कुरान करीम की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इरशाद हो रहा है कि ए रसूल वो पैगाम पहुँचा दीजिए जो आप पर पहले ही नाजिल किया जा चुका है, और अगर आपने वो पैगाम न पहुँचाया तो कार रसालत में से कोई काम अंजाम न दिया। इतना अहम पैगाम कि 1,24,000 अम्बिया का सरदार, इमामुल अम्बिया, जो शाहिद भी है, गवाह भी है कि सारे अम्बिया ने आकर ठीक तरीक़े से रिसालत पहुँचाई, उसकी गवाही रद्द हो सकती है, उसकी रिसालत रद्द हो सकती है अगर इस पैगाम को न पहुँचाया। जब इमामुल अम्बिया की नबूवत खतरे में पड़ सकती है तो मुझे बताइए जो इमामुल अम्बिया का मानने वाला हो, अगर वो उस पैगाम को कबूल न करे तो क्या उसका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ सकता? वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और परवरदिगार आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन, और खुदा काफिरों की हिदायत नहीं करता। कल की गुफ्तगू में हदीस गदीर के हवाले से चंद बातें बयान की थी। आज हम हदीस गदीर के हवाले से एक बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत का जुमला पेश कर रहे हैं। अल्लामा ज़हबी इनका नाम है। इल्म रिजाल का बहुत बड़ा नाम, सियर व अअलाम नुबला इन्होंने लिखी है। इसी तरीक़े से मीज़ानुल इअ्तिदाल इन्होंने लिखी है। बहुत बड़ा काम किया है, बहुत पाए के आलिम दीन है। लेकिन ख़ुद इनके शागिर्द कहते हैं हम अपने उस्ताद को सुना करते थे जहाँ फ़ज़ाइल अली की बात आती थी कहीं ना कहीं कोई एतराज़ ज़रूर करते थे, और कहते हैं कि कभी उन्होंने सनद पर एतराज़ किया, कभी मतन पर एतराज़ किया, कभी इसी के मिसल कोई और रिवायत घड़ने की कोशिश की और बयान करने की कोशिश की कि अगर यहाँ ऐसी बात मौजूद है तो वहाँ वैसी बात मौजूद है, इससे कोई ख़ास फजीलत साबित नहीं होती। का हत्ता कैफियत ये हो गई थी कि अगर कोई फजीलत अली पर इश्काल नहीं भी मिलता था तो कहते थे यशहदु अन्नहुल क़ल्ब अन्नहु बातिल, मेरा दिल नहीं मानता कि ये हदीस ठीक हो। यानी आपके दिल से फैसला होने वाला है कि यह हदीस ठीक है या ठीक नहीं है। मैं कहूंगा कि हदीस को ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपके दिल को ठीक करने की जरूरत है। और ये फिर हमें समझ में आती बात, और ये रिवायात के अंदर भी मौजूद है कि अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत सिर्फ बाप की तरफ से नहीं मिलती, माँ की शराफत से भी हासिल। और ये बाकायदा रिवायात मौजूद है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि बुग़्ज़े अली नसब की खराबी है शक नहीं, बुग़्ज़े अली नसब की खराबी है शक नहीं, मासूम का ये कौल है इसमें लचक नहीं, मासूम का ये कौल है इसमें लचक नहीं। छीनेगा कौन हमसे मवद्दत हुसैन की, मोमिन का दिल है ये कोई बाग़े फिदक नहीं। तो आपने महसूस कर लिया कि अल्लामा ज़हबी किस लेवल का इंसान है, किस लेवल की ये शख्सियत है। उनका हदीस गदीर के बारे में क्या कहना है।
अब सुनिएगा हदीस गदीर के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं मैंने जब मुताला किया तो मुताला करते करते मुझे खुद अपने एक और आलिम दीन अल्लामा तबरी की किताब मिली, जिनकी मशहूर किताब तारीख तबरी है। इब्ने जरीर तबरी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हदीसुल विलाया। वो किताब आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। जिस तरीके से हमारी तारीख खून और आग की तारीख रही है, इसी तरीके से किताबों को भी दरिया बुर्द कर दिया गया, जला दिया गया, नापैद हो गई किताबें। तो वो किताब आज तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनका कलाम मौजूद है। अल्लामा ज़हबी कहते हैं कि मैंने इमाम तबरी की किताब देखी हदीस विलायत के मौजू पर। जब मैंने किताब को खोला तो अंदाजा हुआ कि पूरी किताब गदीर के मौजू पर लिखी है। कितनी जिल्दों पर किताब थी? का एक जिल्द नहीं, दो जिल्द नहीं, तीन जिल्द नहीं, 4 जिल्दों की किताब सिर्फ हदीस गदीर के मौजू पर थी। फंदहश्तु लहू लिकसरत तिलकत तुरुख, तो मुझ में दहशत और वहशत तारी हो गई इतनी सारी रिवायतों को देखने के बाद कि इसका मतलब ये हतमी फैसला है। नबी ने यकीनन फरमाया था मन कुंत मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। मैं कहूंगा ए अल्लामा ज़हबी, अभी तो तुमने अली का जिक्र किताबों में पढ़ा है तो दहशत तारी हो गई अगर अली तुम्हारे सामने आ जाते। हैरान हो गए अल्लामा ज़हबी भी कि इस कसरत के साथ हदीस विलायत गदीर मौजूद है। इसलिए कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है कि मन कुंत मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, ये नबी अकरम ने शाह फरमाया था। अब इसके ऊपर हमारे बाज़ अहबाब बहस करते हैं कि मौला का मतलब क्या है। मौला का मतलब दोस्त होता है, मौला का मतलब भाई होता है। अब मुझे समझ में नहीं आता वो अली के जिसको पहले ही अक़्द उख़ुव्वत में भाई बना दिया था, दोबारा गदीर में उसको भाई बनाने की जरूरत क्या थी? अब कोई और दर्जा है, अब कोई और मनसब है कि जिसका ऐलान गदीर के मैदान में दिया जा रहा है। एक आलिम दीन थे जो कन्वर्ट हुए, मुंतक़लिब हुए, फिर अपने जो दूसरे साथी थे उनसे उनकी बहस हो गई। बहस करते करते उनको बहुत समझाया, नहीं इसमें मौला का मतलब आका का है। देखो उसके अंदर कितने सारे करीने मौजूद हैं, कितने सारे इशारे मौजूद हैं। क्यों 1 लाख के मजमे को रुकवाया था? ताकि घर वाले सवाल करें कहाँ रुक गए थे, कहाँ चले गए थे, कहाँ ठहर गए थे। तो फिर बताया जाएगा, हमें गदीर की मिंबर पर जाकर बताया था मन कुंत मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। इसी तरीके से नबी अकरम ने भी फरमाया था, पहले सवाल किया फिर फरमाया मन कुंतु मौला। सवाल किया अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ए मोमिनो, ए मुसलमानों मुझे बताओ क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक तसर्रुफ नहीं रखता? क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? फरमाया सबने मिलकर के बला या रसूल अल्लाह। अब मुझे नहीं मालूम ये बला उर्दू वाला बला था या अरबी वाला बला था। जी या रसूल अल्लाह, हाजिर या रसूल अल्लाह, आप हमारी जानों पर हमसे ज्यादा इख्तियार रखते हैं। जैसे ही फरमाया हम ज्यादा इख्तियार रखते हैं तुम्हारी जानों पर, फरमाया मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। जैसे मैं तुम्हारी जानों पर इख्तियार रखता हूं वैसा ये अली भी तुम्हारी जानों पर है। इसी तरीके से करीने देखते जाइए। जब ये ऐलान हो गया तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, हर एक आए आकर अली को ये कहकर सलाम करे, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ए मोमिनों के अमीर तुझ पर हमारा सलाम। लोग आते रहे, सलाम करते रहे, 1 लाख की तादाद थी। 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। इसलिए मुझे ये भी कहने दीजिए, हम ईद कुर्बान पर तो 3 दिन छुट्टी कर लेते हैं, ईद फितर पर भी 3 दिन छुट्टी कर लेते हैं। चाहिए ये कि उस 3 दिन छुट्टी की जाए जिसमें पैगंबर ने सबकी 3 दिन छुट्टी कर दी। आते रहे लोग, सलाम करते रहे, और एक साहब का जुमला सब ने बतौर खास नोट किया, क्योंकि जानते थे कि यही शायद मसला ना कर जाए। इसलिए वो साहब आए और उन्होंने कहा, बखिन बखिन यब्ना अबी तालिब अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ल मुमिन व मुमिना, ए अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, तू आज मेरा भी मौला बन गया और हर मोमिन मर्द और मोमिना औरत का मौला बन गया।
इन्होंने क्या कहा कि तू आज मेरा मौला बना। वो लोग जो दोस्तियां जोड़ने की कोशिश करते हैं, कहते नहीं इनके अंदर तो बड़ी पुरानी दोस्ती थी, जब इनको जरूरत पेश आती थी इनके दर पर आते थे, इनको अगर कोई मसला होता तो उनके दर पर जाते थे, इनके अंदर बड़ी दोस्तियां मौजूद थी। अगर मौला का मतलब दोस्त ही था तो इन्होंने क्यों फरमाया आज तू मेरा मौला बन गया। इसका मतलब ये मौला दोस्त के मानो में नहीं था, मौला आका के मानो में है, सरदार के मानो में। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ही के बहुत सारे ऐसे मुफ्तियाने कराम हैं जो आज ये इजहार कर रहे हैं कि मौला के माना शिया बिल्कुल ठीक कहते हैं। गदीर के मौके पर नबी ने फरमाया था अली तुम्हारा आका है, अली सैयदो सरदार है। तो एक अहले सुन्नत आलिमीन थी जो मुनक़लिब हुए, मुनक़लिब होने के बाद उन्होंने अपने भाई को, अपने दोस्त को बहुत ज्यादा समझाया कि देखो मौला का मतलब हाकिम है, आका है, सैयद सरदार है। उनके समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं इतने सारे माना है, हो सकता है कि दूसरा माना हो सकता है कि दूसरा माना हो। बड़ी बहस होती रही, बहस होते होते जब ये बहस खत्म हुई, इन्होंने कहा कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, लेकिन जब ये रात में सोने लगे, वो भी सो गया, ये भी सोने लगे। ये अभी सो रहे थे कि इन्होंने अचानक से किताब खोली, एक अहले सुन्नत आलिम दीन की किताब थी। देखिएगा कि कैसे इनको जवाब मिला, खुदा कैसे कैसे हिदायत पहुंचाता है। जैसे ही इन्होंने किताब खोली, किताब के पहले सफे पर ऐसा लफ्ज लिखा था, इन्होंने कहा मेरा मसला हल हो गया। क्या लिखा था? फौरन से इंतजार करते रहे, जैसे सुबह होगी मैं कॉल करूंगा, जैसे सुबह होगी मैं कॉल करूंगा। सुबह का वक्त आया, फौरन से कॉल की, कॉल करके उनको करीब बुलाया। जैसे इनके पास आए, कहा कि मेरा मसला हल हो गया, मैंने तुम्हारे एक आलिम दीन की किताब देखी है, उस किताब के सरे वक्त पर लिखा है मौलाना फला फला, मौलाना फला फला। मैंने बस इतना सवाल करना है, मौलाना किसको कहते हैं? उसने कहा कि मौलाना पेश इमाम को कहते हैं, मौलाना अल्लामा को कहते हैं, मौलाना लीडर को कहते हैं, मौलाना रहबर को कहते हैं। मैंने कहा बस ठीक है, मैं समझ गया मौलाना किसको कहते हैं। मैंने कहा अजीब बात है, दुनिया के लोग किसी को मौलाना बना दे, हमारा मौला बना दे, वो तुम्हारा लीडर हो जाता है, तुम्हारा रहबर हो जाता है, तुम्हारा पेश इमाम हो जाता है, वो आगे चलता है, पूरी कौम उसके पीछे चलती है। पूरी दुनिया मिलकर किसी को मौला बना दे, वो लीडर बन जाता है। नबी 1 लाख के मजमे में किसी को मौला बनाए, वो लीडर नहीं बनता। अली इब्न अबी तालिब की विलायत अटल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा, खुदा खुद अहमद मुख्तार कर दे, नबी खुद साहिब दस्तार कर दे, खिलाफत के लिए भला वो क्या लड़े, खुदा बनने से जो इनकार कर। ये हैसियत नहीं है, ये औकात नहीं है। और किसी ने, बल्कि मिर्जा गालिब ने ये अशआर कहे हैं, कहते हैं कि जो अली के मुकाबले पर आए, तुम कहते हो कि ये इज्तिहाद किया था उन्होंने, ये इज्तिहाद किया था उन्होंने। पहला जवाब मैं खुद देने की कोशिश करूंगा। इज्तिहाद होता है तो एक दायरे के अंदर रहकर होता है। इज्तिहाद ऐसा नहीं कि दुनिया की किताबों से होता है, इज्तिहाद होता है तो सिर्फ 2 किताबों से, या कुरान से या हदीस। इसी के अंदर, इसी के दायरे के अंदर रहकर इज्तिहाद होता है। तो मैं सवाल करूंगा, जो अली के मुकाबले पर आए थे, अगर उन्होंने वाकई इज्तिहाद किया तो कुरान की मुझे कोई आयत दिखाओ कि अली से जंग करना जायज है। बल्कि कुरान तो ये कह रहा है कि कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अली से मवद्दत के अलावा कोई चीज हम इख्तियार नहीं कर सकते। कुरान दूसरे मकाम पर खुद कह रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलाह व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो साहिबान ईमान है जो नमाज कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। खुदा तो कुरान में अली को वली बता रहा है, और तुम अली के मुकाबले में जंग पर आते हो। कुरान में अगर इज्तिहाद होता तब भी वाज़ेह था कि अली के साथ मोहब्बत करो, अली के साथ दोस्ती रखो, अली को अपना अमीर, अपना मुर्शिद, अपना पीर मानो। और अगर हदीस को देखो तो हदीस भी कहती है, नबी ने शाह फरमाया या अली हर्बुका हर्बी व सिल्मुका सिल्मी, ए अली तेरी जंग नहीं मेरी जंग है। दूसरे मकाम पर शाह फरमाया अना हारिबुल लिमन हारबक, मैं उससे जंग करूंगा जो तुझसे जंग करेगा।
तो ना ये इज्तिहाद हमें कुरान में नजर आता है, ना ये हदीस में नजर आता है। और मुझे फिर दूसरा जुमला भी कहने दीजिए, ये इज्तिहाद इज्तिहाद के रट न लगाओ। अगर अली के अलावा कोई भी हुक्म दोगे वो इज्तिहाद नहीं कहलाएगा, वो हलाकत कहलाएगी। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, ये आपके पीर ने बयान फरमाया था। वो कहते थे अगर हम कोई अपना फतवा दे दे और अली का फतवा आ जाता था तो कहते थे लौला अली लहलका, अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। उनको तो कहना ये चाहिए था अगर अली ना होते तो मेरा इज्तिहाद काम आ जाता। क्या मसला है, मेरा भी इज्तिहाद है, मेरा इज्तिहाद काम आ जाता। और आज कहने वाले ये भी कहते हैं इज्तिहाद करने वाले को 2 अजर मिलते हैं, 2 अजर मिलते हैं। एक इज्तिहाद करने पर अजर मिलता है और फिर वो इज्तिहाद अगर ठीक निकल आया तो दूसरा अजर मिलता है। सुभान अल्लाह, सवाब ही सवाब, सवाब ही सवाब, सवाब कमाते जाओ। वो स्वाद वाले सवाब तक ना पहुंचो तो से वाला सवाब भी फिर भी मिल जाता है। क्या बात है माशाअल्लाह। और अगर उस सवाब तक ना पहुंचो, हकीकत तक ना पहुंचो, तब भी कहते हैं इज्तिहाद का सवाब फिर भी मिलेगा। चाहे उनकी राय गलत हो तब भी उनको इज्तिहाद का सवाब मिलेगा। अब मैं मिर्जा गालिब की कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। कहते हैं कि ये इज्तिहाद भी अजब है कि एक दुश्मन दी, ये इज्तिहाद भी अजब है कि एक दुश्मन दी अली से आके लड़े और खता कहें इसको। अली से आके लड़े और खता कहें इसको। अली के बाद हसन और हसन के बाद हुसैन, करे जो इनसे बुराई भला कहें इसको। नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी, सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अली इब्न अबी तालिब की विलायत अटल है। और याद रखिएगा अली इब्न अबी तालिब वो हैं जो हर मैदान में मैन ऑफ द मैच बने। जंग बद्र हो तो मर्द मैदा अली, जंग ओहद हो मर्द मैदा अली, जंग खैबर हो मर्द मैदा अली, जंग खंदक हो मर्द मैदा अली, जंग हुनैन हो मर्द मैदा अली। फिर मुझे कहने दीजिए जब यही मर्द है तो बाकी कौन है? ये नबी ने फरमाया है, ये कोई हमारे आपके जुमले थोड़ी है। नबी ने शाह फरमाया लअउतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, फरार इख्तियार नहीं करेगा। वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। बहुत तवज्जो रखिएगा, हमारे दरमियान कभी कभार ये जो जुमला पेश किया जाता है उसको बहुत तेजी से बयान कर दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है, हम मान गए जो पहले गए थे वो कर्रार नहीं थे, हम मान गए जो पहले गए थे वो गैर फरार नहीं थे, वो फरार इख्तियार करने वाले थे, हम मान गए। ये तारीख की किताबें कहती है। लेकिन ये दूसरा जुमला कहने की क्या जरूरत थी? युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और रसूल इससे मोहब्बत करता होगा। या रसूल अल्लाह क्या ये आपसे मोहब्बत नहीं करते? या रसूल अल्लाह क्या ये खुदा से मोहब्बत नहीं करते? नबी ने उन जुमलों को इन जुमलों के साथ जोड़कर बता दिया जिस तरीके से वो कर्रार नहीं, गैर फर्रार नहीं, इसी तरीके से ना वो महबूब खुदा है ना ही महबूब मुस्तफा। मौला सलामत रखिए आपको। और जहां अलम की बात आती है, मुझे कहने दीजिए अलम नबी पाक ने दिया है। ए नबी पाक के मानने वालों अपने घरों में अलम लगाया करो। ये सुन्नते नबी है अलम लगाना, सुन्नते नबी है अलम का एहतराम करना। लेकिन किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहते हैं कि गर आलम में अरवाह में इकरार न होते। थोड़ा सा मुश्किल अशार है, थोड़ा तवज्जो रखिएगा, बस मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। गर आलम अरवाह में इकरार न होते, फिर आलम इम्कान में हुबदार न होते। होता न गर अब्बास हो हैदर का घराना, दुनिया में अलम होते अलमदार न।
या अली, मौला सलामत रखिए, आप हमेशा इसी तरीके से जिक्र मौला पर खुश रहें, आबाद रहें, मौला आपको जिंदगी दे। अमीर कायनात किसी पर तलवार चलाकर खुश नहीं होते, ये अली की मजबूरी है। जब कोई दुश्मन बनकर आया है, इस्लाम का खात्मा करने के लिए आया है, अली की मजबूरी है कि इस पर तलवार चलाए। हमने अली की मजबूरी को फजाइल नहीं बनाया, हमने अली की खुशी और मर्जी को फजाइल बनाया। अली की खुशी और मर्जी तो इसके अंदर है। खुद अली मुर्तजा शाह फरमाते हैं, ऐ मेरे पालने वाले, अली का फख्र सारा का सारा ये है कि अली को तुझ जैसा रब मिला। और अली की सारी इज्जत इसके अंदर है कि अली तेरा बंदा है। हाय हाय, बस मैंने बात को खत्म कर दिया। ऐ अली मुर्तजा, आपकी सारी जिंदगी राय हक में गुजरी, दीन हक को पहचानने में गुजरी, दीन हक को पहुंचाने में गुजरी। आपने वो पहुंचाया जो अंबिया भी ना पहुंचा सके, ऐसा पहुंचाया जो अंबिया भी ना पहुंचा सके। क्यों? इसलिए कि किसी नबी के बेटे को शहीद नहीं किया गया, और अगर नबी के बेटे को शहीद किया तो नबी की बेटियों को असीर नहीं बनाया। हाय हाय, ऐ अली मुर्तजा, आप पर जाने कुर्बान, आपके बेटों को भी शहीद कर दिया, आपकी बेटियों को भी असीर बना लिया। और कैसी बेटी जिसको महरम ने भी जी भर कर ना देखा। अल्लाहु अकबर, मैं कैसे ये जुमले अदा करूं। हाय ज़ैनब आलिया, करबला से कूफा, कूफा से शाम, कैदी बनाकर फिराई जा रही है। मैं अपनी बात बयान नहीं करता। जमाने के इमाम जो खून के आंसू रोते हैं ना, ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं, लअंदुबन्न लक सबाहन व मसा वला अबकियन्न लक बदल अद्दुमूइ दमा। ए आका हुसैन, मैं करबला को याद करता हूँ तो सुबह शाम आप पर रोता हूँ, और ऐसे रोता हूँ कि आंखों से आंसू नहीं, खून के कतरे टपकते हैं। किसी आलिम दीन ने जमाने के इमाम को ख्वाब में देखा, सवाल कि आका ये बताइए वो कौन सी मुसीबत ऐसी है जिसको याद करते हैं तो आपकी आंखों में खून आ जाता है। फिर खुद सवाल करता है, क्या वो अकबर की मुसीबत है? जमाने के इमाम फरमाते हैं, नहीं, अगर अकबर भी उस मुसीबत को देख लेते वो भी खून के आंसू रोते। कहा क्या वो अब्बास की मुसीबत है? कहा नहीं, अगर अब्बास भी उस मुसीबत को देख लेते वो भी खून के आंसू रोते। कहता फिर तो वो आका हुसैन की मुसीबत होगी। मेरे मौला शाह फरमाते, अगर हुसैन भी उस मुसीबत को देख लेते वो भी खून के आंसू रोते हैं। फिर अर्ज करते, मौला सारी मुसीबतें तो हुसैन पर खत्म हो गई, ये कौन सी मुसीबत है जिसको आप याद करके खून के आंसू रोते? फरमाते, हमारी फूफी ज़ैनब कुबरा की असीरी की मुसीबत। आवाजों को आजाद रखिएगा। ज़ैनब आलिया की बारगाह में भी हाजिर होना है, उम्मुल मसाइब की बारगाह में भी हाजिर होना है। ये उम्मुल मसाइब बीबी ऐसी है, आपको मालूम है ना कि भाई को बहन से कितनी मोहब्बत थी, भाई और बहन के अंदर कैसा अदब और एहतराम का रिश्ता था। एक मर्तबा रिवायत का जुमला ये है, जब ये बहन जा रही थी, एक मकाम पर पहुंचते पहुंचते मरसिए का जुमला पड़ा, कहने लगी, मा तवहमतु या शकीक फुआदी कान हाज़ा मुक़द्दरन मख्तूबा। ऐ मेरे दिल की ठंडक, कभी तेरी बहन ने ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि भाई से एक मर्तबा ऐसे भी मुलाकात होगी कि एक तरफ तेरा कटा हुआ सर चल रहा होगा, दूसरी तरफ तेरी बहन का खुला सर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस मैंने मंजिलें खत्म कर दी। ज़ैनब कुबरा को इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाकर खड़ा किया। एक जाकिर मसाइब पढ़ रहा था, मसाइब के तारीख का उसे जुमला पढ़ा, दखलत ज़ैनब अला इब्ने ज़ियाद। उस वक्त को याद करो जब ज़ैनब आलिया इब्ने ज़ियाद के दरबार में आई। मुझे नहीं मालूम आपकी क्या कैफियत है। हमारी भी बेटियां हैं, खुदा हमारी बेटियों को सलामत रखे। हमारी भी बहनें, खुदा हमारी बहनों को सलामत रखे। अगर कहीं किसी भी थाने में, किसी भी अदालत में हमारी बहन को, चाहे वो जुर्म वाली भी क्यों ना, ले जाना पड़े, इंसान की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाय ज़ैनब आलिया इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाई गई। उस जाकिर ने मसाइब पढ़े, सबने गिरिया किया। आलिम खड़ा होता है, कहता है, तुझे मालूम है तूने क्या दिया? तुझे मालूम भी है तूने क्या कह दिया? अरे जो मलका थी अरब की, जो मलका थी मदीना की, जिसके घर से हिजाब और पर्दा चला था, उसको एक मर्तबा रसूल बन रहा।
बेमखना चादर उसके दरबार में लाकर खड़ा किया गया। जो शराबी भी है, जो जुआरी भी है, जो जालिम भी है, जो आका का काफिर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदम बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। पालने वाले हमारे इस क़लील से तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे तमाम गुनाह कबीरा सगीरा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, विलायत अली इब्न अबी तालिब पर हम सबको साबित कदम फरमा, इस विलायत को दुनिया जहां में फैलाने की पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, पालने वाले इस मोहब्बत को अपनी औलाद में मुंतक़िल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, पालने वाले तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा, तमाम अज़ाखानाओं मसाजिद की हिफाजत फरमा, इसकी हिफाजत करने वालों की नेक तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, बानियाने मजलिस हाज़रीन मजलिस की जायज़ शरई हाजात को पूरा फरमा, तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा, जो बरसरे रोज़गार मोमिनीन हैं उनके रोज़गार में बरकत वसअत कसरत नसीब फरमा, जो बेरोज़गार मोमिनीन हैं उन्हें बरसरे रोज़गार फरमा, पालने वाले बे औलाद मोमिनीन को हम वास्ता देते शहज़ादी सकीना शहज़ादे अली असगर को उन्हें औलाद सालिहा नसीब फरमा, साहिबान औलाद को अपनी औलाद के अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा, तमाम मजालिम से इंतकाम के लिए बिलखुसूस करबला कूफा और शाम के मजालिम से इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम असर व ज़मान के ज़हूर में तअजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार आशिकीन मुहिब्बीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।